ये है दृग दृश्य विवेक। दृग दृश्य विवेक की प्रस्तुत व्याख्या माला में वेदांत के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री जी कहते हैं, आप कठोर शब्दों को सुनकर बिल्कुल घबराए नहीं। आप धैर्य के साथ उनको समझने की कोशिश करें। जितनी मेहनत अपने अंग्रेजी शब्दों को समझने के लिए की है हमने, उसकी शतांत मेहनत भी संस्कृत के शब्दों को समझने के लिए करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि इसमें उन्हीं बातों का वर्णन है जो अक्सर आपके घर में होती हैं। ये वेदांत के शब्द कोई अनजानी चीज का वर्णन नहीं करते, जानी हुई चीज का ही वर्णन करते हैं। इसलिए महाराज श्री सावधान भी कहते हैं, है ना, सावधान होकर सुने। हम हैं तो वही डेली यूज वाली बातें, कुछ अलग से तो है नहीं, पर सावधानी से सुनेंगे तभी हमें समझ में आएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में मनोरंजन मत करना, सत्य को समझने की कोशिश करना। हम कहीं मनोरंजन हो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में, भौतिक में तो होता है पर आध्यात्मिक में ना लेकर आए हम। एकाग्रता के साथ हमें सुनना है। ये भी यहाँ पे कोई हमें रोचक कहानियाँ नहीं मिलेंगी यहाँ पर। इस चिंतन के लिए हम संकेत पूर्वक रहस्य उद्घाटन करते हैं। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है। दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित है। अब देखो दृष्टा कहा है। अब दृष्टा का मतलब कि वो सचेत है, दृश्य से अलग है। अब दृष्टा है तो सीधी बात है ना, वो अपने स्वरूप में स्थित होगा जिसको दृष्टा की उपाधि दी जा रही है। और अंतःकरण दृश्य में कल्पित, दो अलग अलग हो गए। दृष्टा स्वरूप में स्थित हो गया, अब वही दृष्टा अंतःकरण को देख रहा है। अंतःकरण क्या हो गया? दृश्य। कल्पित दृश्य में अंतःकरण भास रहा है। कल्पित दृश्य में, अब जितना भी दृश्य है ये सारा हमारी कल्पना का है। इसमें कहते हैं अंतःकरण भास रहा है। भास रहा है मतलब खाली कल्पना से। अंतःकरण कहने डिठा, किसने देखा अंतःकरण? किसी ने देखा? हमने कहा है ना अंतःकरण है जी, ये चार को मिला दो तो ये अंतःकरण बन गया। दृग दृश्य विवेक के साथ सब पर का घनिष्ठ संबंध है। अब कहते हैं दृग, दृग का क्या मतलब है? दृग किसको कहते हैं? कहते हैं दृग दृश्य मतलब जो दृश्य से भी परे है, जो दृश्य से भी परे है उसको कहा दृग दृश्य। मतलब अपना स्वरूप, वो सत्ता। कहते हैं ये क्या है? विवेक के साथ, विवेक के साथ इसका घनिष्ठ, किसका? सबका, सबका घनिष्ठ संबंध है। किसका? दृग दृश्य का। दृग दृश्य मतलब वो सत्ता, उसका हमारे स्वरूप के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो सारे संबंधों को वैसे ही काट देता है। अगर हम दृग दृश्य में आते हैं तो और संबंधों को काट देता है, वो सारे संबंधों को खत्म कर देता है। क्योंकि संबंध कहाँ पर है? कल्पना में। कल्पना में है संबंध, कल्पना से हमने बना रखी हैं, तो वो तो दृग दृश्य उसको खत्म ही कर देगा। जैसे जो इसमें हमने भी कल्पना वाले दृढ़ता की हुई है।
दृग दृश्य विवेक के साथ सब का घनिष्ठ संबंध है। फिर जब हमने दृढ़ता रखी हुई है इस कल्पित दृश्य में, नहीं, स्वरूप के साथ दृग दृश्य वही है हमारा स्वरूप, उसका। हाँ, दृश्य इसलिए कहा हमने क्योंकि जैसे हमें और कल्पना किए हुए नहीं दिखाई देते ना संबंध, जो मन के साथ जुड़े हुए होते हैं वो हमें नहीं दिखता, ऐसे ही जो सब का, ये भी तो हमने संबंध लिया ना, इसको भी हमने जैसे कहा अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, पर हमने ब्रह्म देखा कब? जैसे हम सत्ता कहते हैं, सत्ता है, ब्रह्म है, सत्ता को देखा कब? है ना, नहीं देखा ना, पर कहते तो हैं। तो ऐसे ही उसकी अनुभूति होने लग जाती है हमें, इसलिए उसको दृश्य कहा गया। अभी ये समझने के लिए, बाद में इसको भी उठा देंगे, अभी ये समझने के लिए कहते हैं ऐसे जैसे दृग दृश्य विवेक के साथ सब पर का घनिष्ठ संबंध है। जब हम विवेक करते हैं तो फिर देखो उसका संबंध कहाँ निकलता है? अपने स्वरूप के साथ उसका संबंध है। जैसे आत्मा कहो, साक्षी कहो, सच्चित आनंद कहें हम, उसका संबंध किसके साथ है? अपने स्वरूप के साथ, ब्रह्म के साथ, क्योंकि हम कहते हैं अंदर वही है। अब अंदर वही है तो उसको भी तो हम बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, बाहर सब स्वरूपों में 84 लाख योनियों में उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ना उसको। तो इसलिए जहाँ देखने की कोशिश करते हैं वहाँ दृश्य आता है ना। तो इसलिए कहते हैं दृग दृश्य विवेक के साथ सब का घनिष्ठ संबंध है, जो सारे संबंधों को वैसे ही काट देता है जैसे भजन करते हैं। जैसे अब ये भक्ति मार्ग से बता रही हैं, जो भजन में एकदम तल्लीन हो जाते हैं, भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, तो उनको कुछ नहीं पता चलता, वो कैसे नाचने लग जाते हैं, मर्यादा ही छोड़ देते हैं, कोई बैठा है कि नहीं बैठा, अपने में तल्लीन हो जाते हैं। कहते हैं वैसा ही संबंध है, जो अपने स्वरूप के साथ जुड़ जाता है वो बाहर पर से वो कट जाता है, सब के साथ अपना संबंध बना लेता है। आत्मा परमात्मा के लिए सब पर का विवेक विचार श्री वैष्णव संप्रदाय में भी है। अब कहते हैं आत्मा और परमात्मा के लिए, ये मेरा सब, ये अपना पर दूसरा, कहती है वैष्णव संप्रदाय में भी इसका विचार चलता है। ज्ञान दृष्टि से नाम रूप के अंदर में देखें या आत्मा में देखें, परमात्मा मिल जाएगा। ज्ञान दृष्टि के नाम रूप से, ज्ञान क्या है? विचार हम क्या करते हैं? भी मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ये नाम रूप आकार नहीं हूँ, हम ये विचार करते हैं। कहते हैं अगर ज्ञान दृष्टि से नाम रूप के अंदर देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? आत्मा में। अंदर देखना मतलब अपने स्वरूप में देखना, आत्मा में देखना। कहते हैं तो अंदर देखते हैं तो अंदर क्या है? परमात्मा, आत्मा मतलब परमात्मा। कहते हैं फिर परमात्मा मिल जाएगा। मतलब बाहर से अगर हम वृत्ति हटाते हैं, अंदर लेकर जाते हैं, तो क्या होता है? अंदर अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं। अनन्वय व्यतिरेक एक ही बिंदु में समा जाते हैं। अब उस परमात्मा के अंदर दो हैं क्या? खत्म। अन्वय और व्यतिरेक दोनों खत्म वहाँ पर, क्योंकि वहाँ न सब है न पर है, वहाँ कोई भी नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, न बाहर भीतर का भेद है। एक अद्वितीय तत्व ही अनुभव का सार सर्वस्व है।
अंदर क्या है हमारे, एक अनुभूति। किसकी अनुभूति? उस तत्व की। कहते हैं बाहर वाला खत्म हो जाएगा सारा ही, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर अपने स्वरूप की तरफ लौटते हैं। बाहर से सारा खत्म। अब खत्म तो फिर अनुभव किसका होगा? उस सार का। हम क्यों यहाँ आ रहे हैं? सार के लिए तो आ रहे हैं ना, उस सार पे पहुंच सके। पर ब्रह्म शब्द में पर मूल तत्व के संकेत के लिए है। पर ब्रह्म कहते हैं इसमें जो ये पर शब्द है, ये किसके लिए है? मूल तत्व के संकेत के लिए। मूल, मूल क्या? वही साक्षी, उसके लिए कह रही हैं। व्यवहार में देखें, व्यवहार में यही पर अन्य के संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है ना। पर का अलग अलग मीनिंग हो गया ना। पर ब्रह्म में वो मूल हो गया, और पर व्यवहार में देखते हैं तो दूसरे के लिए होता है। चाहे वह परलोक बतावे या संसार बतावे। पर में संसार में जो व्यवहार में करते हैं, या चाहे वो परलोक दूसरा हो गया ना, अपने से अलग हो गया ना। आयुर्वेद में वैद्य अपने रोगी को शारीरिक स्वस्थता प्रदान करने के लिए नाड़ी के माध्यम से पर काय प्रवेश करता है। अब पर को थोड़ा खोल रहे हैं। धर्म अंतःकरण में प्रवेश करके परलोक में मनुष्य को, जीव को प्रवेश देता है। कौन? धर्मराज। योगी पर काय प्रवेश द्वारा व्यक्ति के मन के रहस्यों को जान सकता है। योगी है ना, योग के द्वारा हम दूसरे के मन को जान सकते हैं ना। जैसे भगवान श्री शंकराचार्य सूक्ष्म रूप से पर काय प्रवेश द्वारा मन की अज्ञात स्थितियों को अनुभव करके भगवती भारती के प्रश्न का उत्तर दे पाए, है ना। उसके अंदर प्रवेश करके योग के द्वारा, तभी उन्होंने उसके आंसर को लिया। फिर उन्होंने बिना सब पर एकव्य के यह सब संभव नहीं है ना। देखो, अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो पहले हमें किसको समझना पड़ेगा, है ना। अपने आप को समझना पड़ता है ना। और कहते हैं जो सब है, सबको हम खोल नहीं सकते, तो खोलते किसको है? पर को। दूसरे को खोलते हैं, दूसरे के खोलकर अपने पे आ जाते हैं। फिर हम सद्गुरु शिष्य के चित्त में दृष्टि मात्र से प्रवेश करके उसके त्रिकाल को भी देख सकते हैं। अब पर में प्रवेश किया ना सद्गुरु ने। हम कैसे कहते हैं कि गुरुदेव के सामने आ जाओ, वो हमारा सारा कुछ जान जाते हैं। एक्सरे मशीन है हमारे गुरुदेव। वो कैसे जानते हैं? क्योंकि वो तो ऊंची अवस्था में बैठे हैं, उनकी स्थिति ऊंची है। खाली सामने आने की ज़रूरत है तो वो हमारे अंतःकरण की सारी बातों को वो जान जाते हैं, कहते हैं। और उसकी आध्यात्मिक साधना के लिए आवश्यक अधिकार को भी जान लेते हैं। गुरुदेव में इतनी योग्यता होती है कि वो जान जाते हैं कि ये कैसे चलेगा साधक, ये जिज्ञासु कैसे चलेगा। कहते हैं ऐसे ही वो जानते हैं, फिर उसको उसी हिसाब से चलाते हैं। सबके चलने का मार्ग अलग अलग है, कोई एक जैसे मार्ग से नहीं चलता। सद्गुरु की यह दृष्टि ही पर माने अन्य से मुक्त करके पर ब्रह्म परमात्मा से अभिन्नता का भेद कराती है। अब सद्गुरु की ये दृष्टि हमें दूसरों से हटाकर, दूसरे पर से हटाकर हमें कहाँ मिला देती है? पर ब्रह्म से, पर ब्रह्म से मिला देती है यही दृष्टि। इसके लिए महाराज श्री एक सूत्र देते हैं, जिससे जो चीज दिखती है वह उससे अलग नहीं होती। जिससे जो चीज दिखती है वह उससे अलग नहीं होती। कैसे? सूरज की किरण सूरज रूपी हो गई,
सूरज रूप हो गई, जैसे जल रूपी हो गया बिल्कुल। हाँ उस जल लहर, लहर अलग्नीय जल रूपी है, जल से निकलती है तो वही रूप ही होती है। ऐसे ही हम उस पर ब्रह्म से निकले हैं तो हम उससे अलग नहीं है, वही है। इस सूत्र को हृदय गम किया जाए तो प्रत्येक स्तर पर सब पर एक के दर्शन अनुभव रूप होगा। अगर ये वाला सूत्र लेते हैं ना तो कहते हैं पर है ही नहीं, फिर सब और पर दोनों एक ही हो गए फिर, और उसके अंतिम पर्याय वासना में स्तर भी विलीन हो जाएगा। कहते हैं फिर वहाँ पर ये जो हम नापतोल कर रहे हैं ना, स्तर देख रहे हैं पर और सब का, ये भी खत्म हो जाएगा। जब कोई है ही नहीं, न पर है न सब है, तो ये नापतोल कहाँ होगा, वो भी खत्म। एक ही एक अद्वितीय रह जाएगा, वो फिर कहने में नहीं आएगा। ये तो हम समझने के लिए वाणी का उपयोग कर रही हैं, शब्दों में ला रही हैं इसको, नहीं तो वहाँ पे कहना भी नहीं बनता। एक के भी कल्पित भासेगा। अब जो हम कह रहे हैं ना, वाणी में ला रहे हैं, जैसे हमने बोला वो अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब एक है, अनोखा है। कहते हैं ये भी हम किसी की अपेक्षा से कह रही हैं, वहाँ पर फिर ये भी नहीं बनता। महाराज जी के ये प्रवचन ब्रह्म व्यक्त मुक्त भूति के अमोघ शक्ति का भंडार है। ये अमोघ शक्ति मतलब बोलेंगे भी नहीं और शक्ति भी पहुंच जाएगी अपने आप ही, कुछ कहा भी नहीं और उसका असर भी हो गया। कहते वो इस ये महावाक्य अगर हम लेते हैं तो ऐसी एक अमोघ शक्ति है कि उन्होंने मेरे को कुछ दिया भी नहीं और मेरे अंदर वो भरपूर पावर भी आ गई भी, ऐसे हैं ये इनके महावाक्य। यह शक्ति श्रवण पठन के समय भी हमारे अंतःकरण के कोने कोने में अपने स्वर चैतन्य के प्रभाव से जड़ता को, अज्ञान आवरण को भंग करने में समर्थ है। कहते हैं ये शक्ति हम सबके बीच में है, सबके अंदर किसी न किसी कोने में दबी पड़ी है। अब देखना किसको है, देखो पावर तो हम खुद निकालेंगे ना, अपनी खजाना तो हम सबके अंदर है। अब उस खजाने को जो पुरुषार्थ करेगा वो निकालेगा, और कहते हैं अगर ये निकाल लेता है तो उसका अज्ञान का आवरण भंग हो जाएगा। वो समर्थ है हम सारे अपने इस अज्ञान के आवरण को भंग करने में, पर भंग उसी का होता है जो अपना पुरुषार्थ करके इस रहस्य को, इस खजाने को अंदर से बाहर लेकर आता है। अंतर्दर्शन, आत्म विश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का अधिकार प्राप्त करके सारे भेद भ्रमों से हम मुक्त हो सकते हैं। हो सकते हैं मुक्त। कहते हैं अंतर्दर्शन, आत्म विश्लेषण और आत्म साक्षात करके। अंतर्दर्शन मतलब उसकी अनुभूति अंदर करें, आत्म विश्लेषण उसकी ही चर्चा करें, अगर बात करनी है तो उसकी ही करनी है। कहते हैं जब चारों तरफ हम वही उसको घुमाएंगे तो साक्षात्कार क्या दूर है। साक्षात्कार कहते किसको है, अपनी आत्मा को साक्षात्कार कहते हैं ना, जान पहचान करनी। मैंने उससे साक्षात्कार किया मतलब उससे मिली। अब कहते हैं जब उसको ही हम अपने चारों तरफ से घुमाएंगे तो उसके साथ तो साक्षात्कार अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि है वही, होगा वही, रहेगा वही। उसके अलावा कोई और है, दूसरा है उसके अलावा, दूसरा है ही नहीं। कहते हैं फिर साक्षात्कार करने का अधिकार हमें प्राप्त हो जाएगा और सारे भेद भ्रम से हम मुक्त हो जाएंगे। पर ये कब होगा, जब अंतर्मुखी वृत्ति होगी और साथ में अपनी जिज्ञासा होगी उसको प्राप्त करने की।
वास्तव में निर्द्वंद चैतन्य विवेक विचार से भी मुक्त करके सहज को सुलभ कर देता है। कहते हैं वास्तव में जो द्वंद चल रहा होता है ना हमारे अंदर, ऐसा करें कि ना करें, ये ठीक है कि ये गलत है ना, कि ये धर्म लूँ, इस धर्म पर चलूँ कि इस धर्म पर चलूँ। कहते हैं जो द्वंद चल रही हैं वहाँ से ये हमें निर्द्वंद कर देता है, निर्द्वंद करके चैतन्य का विवेक जागृत करता है। हम कहते हैं ना शरीर और आत्मा के बीच में क्या है, वो चित्त, चित्त का मतलब वो चैतन्य, उसका विवेक, चित्त को कंट्रोल करो तो वो चैतन्य हो गया। हम मन के लेके चल रही हैं कि मन हमें चला रहा है, क्या भी मन को मैंने कंट्रोल कर रखा है, क्या किया हुआ है मैंने, मैं देखूं खुद को। अगर मैं देखती हूँ तो मैं अपने चित्त को चैतन्य में कन्वर्ट कर देती हूँ। फिर अंदर अलग अलग वैरायटियाँ थोड़ी हैं, अलग अलग थोड़ी बैठी हैं, 2-3 बैठी हैं, है तो एक। अगर संसार में जा रहा है तो चित्त है, मन है, अगर वो संसार से हट रहा है तो वही चैतन्य है, कोई दूसरा थोड़ी बैठा हुआ है। कहते हैं फिर वही चैतन्य विवेक विचार से भी मुक्त हो जाएंगे हमें, क्योंकि वो हमारा क्या बन जाएगा, स्वभाव, वही हमारा स्वभाव बन जाएगा। अब स्वभाव जब बन गया तो फिर विवेक किसका करना, जब सारा है ही जल जल तो लहर किसको देखूं, बूंद किसको देखूं, बुदबुदा किसको देखूं, है सारा। अब ये सारा क्या है, सारे लहर बुदबुदे फैन ये सारी हैं तो जल, जल से अलग तो नहीं है, तो विचार किसका करना, कोई दूसरा आए तो उसका विचार किया जाए। कहते हैं फिर वहाँ से भी ये मुक्त कर देता है, और जब ये मुक्त हो गया बाहर से तो सहज सुलभ हो गया। बाहर बनावट में हमें ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपनी सरलता में, सहजता में हमें कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बनावट, नकल बनाने में मेहनत है, असल में क्या बनावट, क्या मेहनत उसमें। कहते हैं तब ना शब्द रहा ना दृश्य रहा। जब हम अपने सहज स्वभाव में आ गए तो फिर क्या वहाँ दृश्य है और क्या शब्द है, वहाँ कुछ है ही नहीं, ना शब्द ना रूप ना रस ना गंध, सारा वही का वही है। फिर दृष्टा साक्षी अनुभव रूप केवल सतचित आनंद, जिसको हम कहते हैं जय सच्चिदानंद। हम जय सच्चिदानंद क्यों बोलते हैं, अपने स्वरूप को ना नमस्कार करते हैं ना सामने भी, इसलिए जय सच्चिदानंद कहते हैं ना। कहते हैं वहाँ पे फिर जब कुछ है ही नहीं, ना दृष्टा है ना साक्षी है, खाली अनुभव रूप अपना वही जय सच्चिदानंद स्वरूप, फिर हम वहीं पर पहुँचते हैं। इस ज्ञान ज्ञेय की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी की अहेतु की कृपा करना के साथ साथ सोने में सुहागा की भांति परम पूज्य श्री महंत जी महाराज जी के आशीर्वाद और परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद नंद जी के हार्दिक सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। ये जिन्होंने ये वाला लिखा है, ये महाराज जी के श्री चरणों में हम सब एकता और आत्मीयता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। उन सब ने देखो महाराज जी ने क्या किया है, सबको एक कर दिया है। ये नाना तत्व जितना भी दिखता है इन आँखों से, सबको एक में लाके, जैसे वनकी के फूल एक धागे में पिरोए हुए हैं, ऐसे ही महाराज जी ने की है। ये 84 लाख योनियाँ वनकी फूल हो गए, एक धागा हो गया वो ब्रह्म का, उस धागे के अंदर उन्होंने ये सारे पिरोकर एक माला बना दी है। मनकों में सुमेरु के समान परम श्रद्धेय श्री महंत जी महाराज और स्वामी जी को
लोक अर्पण की इस मंगल वेला में सादर साप्रेम प्रमाण पूरक धन्यवाद। ये उनका भी शुरू किया था, भूमिका थी ये हमारी सव और पर की। अब सव और पर, देखो पर कहते हैं वैसे व्यवहार के लिए संसार में लगाया जाता है, और इधर पर ब्रह्म कहाँ लगा? अपने स्वरूप के लिए। ये अब शुरू होगा। एक बालक के हाथ में पुस्तक थी। मैंने कहा, यह सच्चिदानंद सरस्वती जी की रचना है। अब ये शुरू करते हैं हम। तो उसने कहा, इस पर सुब्रमण्यम शर्मा का नाम लिखा है। मैंने बताया, गृहस्थ आश्रम में उनका नाम सुब्रमण्यम शर्मा था और संन्यास आश्रम में उनका नाम सच्चिदानरेंद्र सरस्वती है। नाम दो हैं, परंतु जलह लक्षणा में अभय नामों का जो अभिधेय अर्थ है एक ही व्यक्ति का है। नाम दो और व्यक्ति एक, नाम दोनों छोड़ दो, चीज एक, इसी को बोलते हैं जह लक्षणा। ठीक है, नाम को छोड़ दो, वस्तु एक की एक है। अच्छा, भाग त्याग लक्षणा कर लो। कहते हैं भाग त्याग लक्षणा करें तो फिर वो शर्मा जी कहते हैं, शर्मा पना छोड़ दो और ममता छोड़ दो और सच्चिदानंद का सच्चिदादान नरेंद्र पन्ना छोड़ दो। तो यह जो दोनों में जो सत्ता है एक है ना। नाम छोड़ दो आगे वाले, और दोनों के अंदर अगर हम देखते हैं सत्य तो वो एक है। कहते हैं मनुष्य तत्व है वह एक ही है। यही भाग त्याग लक्षणा हो गई। एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को ले लें। अब एक भाग का त्याग मतलब जितने भी हम सारे बैठी हैं बहनें, अब यहाँ पर अपने नाम रूप आकार को त्याग कर दें और वैसे दूसरे भाग को लें, तो जो दूसरा भाग है वो सबका एक है। अगर नाम रूप को लेते हैं तो वो सारे हम अलग अलग हैं। ये हो गया भाग त्याग लक्षणा। जैसे कुंती नंदन करण है, कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि जो वही माँ वही बाप वही आदमी, लेकिन लोग उसे राधा पुत्र समझने लगे। उसका नाम ही राधा पुत्र हो गया। अब उसको कोई कहे कि अच्छा राधा पुत्र नहीं ना, राधा पुत्र नहीं है, अच्छा तो सीता पुत्र होगा, अच्छा तो सवित्री पुत्र होगा, द्रौपदी पुत्र होगा। नहीं, ऐसे तुम हजार विकल्प उसके बारे में करो तो राधा पुत्र समझने में जैसी भ्रांति है वैसी ही भ्रांति उस सवित्री पुत्र समझने में भी है, सीता पुत्र समझने में भी है। भ्रांति तो भ्रांति ही रही, है ना। देखो अगर नाम से लेते हैं फिर तो हमें भ्रांति आ जाएगी। अगर हम नाम को छोड़ दें तो फिर हमें कोई भ्रांति नहीं है। ये भाग त्याग लक्षण को समझा रहे हैं। अच्छा, कुछ ना समझो तो भी भ्रांति है। अगर हम सही नहीं समझ रहे तो अभी तो भ्रांति है ना। अभी तक तो हम भ्रांति में ही थे ना, जब हमने कुछ समझा ही नहीं तो अभी तो हम भ्रांति में ही थे। अच्छा, अनिवर्चनीय समझो
तो भी भ्रांति है। उसको जब कुंती पुत्र समझोगे, जब उसको जान जाओगे कि यह कुंती पुत्र है, तब राधा पुत्र, सीता पुत्र, सवित्री पुत्र, द्रौपदी पुत्र किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। मतलब जो जैसा है ना उसको वैसा ही समझा जाए, उसको वही सही सही ही समझा जाए। अब हम देखो, हम हैं तो वो साक्षी, पर हम अपने आप को कभी कुंती पुत्र, कभी राधा पुत्र, कभी सीता पुत्र कैसे मान रहे हैं? जहाँ से निकले मान उसी को ही मान रहे हैं, कहते हैं ये भ्रांति है, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं। जो जहाँ से निकले हैं ना उसको वहाँ वही मान लें, वही समझ लें, तो हम सही समझेंगे। फिर कहते हैं किसी भी प्रकार की भ्रांति फिर नहीं रहेगी और अनिर्वचनीयता भी नहीं रहेगी। वह कुंती पुत्र ही कुंती पुत्र रहेगा, है ना। अनिर्वचनीय किसको कहते हैं? जो कहा ना जा सके ये सच है, ये झूठ है, उसको कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अब कहते हैं फिर वहाँ पे अनिर्वचनीय की भी कोई भ्रांति नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है ना ये इसी का ही है ना, सीधा हम कह सकते हैं उसी का ही है, भ्रांति खत्म वहाँ पर, ठीक है। हम भी वही हो गया, क्या पता हिंद है कि हिंद है, वो संशय खत्म हो गया। अब कहते हैं ऐसी ही दृढ़ता हमें अपने स्वरूप पे हो कि मैं क्या हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब ये संशय ना हो कि मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, है ना। अब यही है कि यहाँ पे अनिर्वचनीय भी खत्म हो जाएगा, पक्की दृढ़ता हो जाएगी। अब जब पक्की दृढ़ता हो गई तो वहाँ पे कोई भेद तो नहीं रहता, कोई संशय भी नहीं रहता वहाँ पर। फिर पक्के ठोक के कहते हैं भी मैं हिंदी औलाद हाँ, मेरे माँ बाप ये है ना। कहते हैं जब तक वो वाली स्थिति नहीं आती ना तब तक भ्रांति है। तो आज तक हम भ्रांति में ही रह रहे थे। ओम ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम